एक आदमी है तो एक आदमी, उन्हें भगवान से समझौता करो, समझौता। बोलो भगवान अगर हमें 5,000 रुपया को फायदा हो जाए तो हम कुछ % चढ़ाएंगे। भगवान ने भी कही ठीक है, मैं बाढ़ में गो। भगवान की कृपा से हुए हो भी गो फायदा। अब वो सोचने लगो फायदा तो तुरंत ही होगा, भगवान ने दो के अपने कर्मन के अनुसार मिलो। मन में विचार करो शायद अगर भगवान ने दो हुई अगर कछु % ना दई तो कहूँ नाराज ना हो जाए, कुछ चढ़ाना चाहिए। लेकिन महाकंजूस, इतना कंजूस 1 रुपया दान ना करे। तो मंदिर गौ शंकर जी के, अब कैसे चढ़ावे, वो बार बार ले तो हाथ में मुट्ठी में बांधे और 1-1.5 घंटा बांधे रहो, सो पसीना आ गऊंगा हाथन में। बोलो आ ला 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 जी रुपया जाबो ना चाल असुगा ढड़का रहे। तो फिर उन्हें जेब में डाल तनक देर बाद सोचो कि रो भलाई रहे रुपया, लेकिन देना तो चाहिए। भगवान ने 5,000 का फायदा दिया। उसने एक उपाय किया। क्या? उसने एक लकीर ली और लकीर खींच दी। बोले भगवान वैसे तो हम में तुम में कोई पर्दा नहीं, लेकिन संसार का नियम है, हम रुपया फेंकेंगे, लकीर के इस तरफ जो गिर जाए वो हमारे, उस तरफ जो गिर जाए वो तुम्हारे। अब फेंकने तो अपने ही हाथ है ना। तो उन्हें फिर जेब में डालो हाथ, खुला रुपया ऐसे फेंके सो ज्यादा अपनी तरफ 2-3 सिक्का ढड़क के ऊ तरफ पहुंच गए। तो उन्हें सब अपनी तरफ के बटोरे, बस इतना ही, 3 ही और एक आध ले लेते, क्या दिक्कत। जय हो तुम्हारी। और पाँव परे हो, चलो आओ। एक पाछ है ऊके महाकंजूस खड़ो तो बोलो वाह, जो तो भगवान पकड़ा बना। अरे हम भगवान के बीच में और अपने बीच में कोई लकीर नहीं खींचेंगे, वह भी फायदा हो तो बोलो शंकर जी फायदा तो हमें भी, वो हम भी रुपया दे वो चाहे, लेकिन जिस प्रकार इस आदमी ने किया कि लकीर खींच दी, हम लकीर नहीं खींचेंगे। हमने सुना है आप ऊपर रहते हैं, हम ऊपर रुपया फेंकें नहीं, जितने ऊपर रह जाएं वे तुम आए, जितने नीचे आ जाएं वे हम आए। आओ 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 आओ। उन्हें लाए से ऊपर फेंके, ऊपर को पकड़वे वालों कहाँ है, वे सब नीचे आ गए। तो उन्हें सब बटोर के फिर जेब में, एक नहीं चाहते, एक तो ले लेते, क्या दिक्कत, अपनों यहाँ तो सब मटेरिया। भगवान भी भीतर बैठे बैठे हंसेंगे, जय हो अच्छे भक्त फंसे हमें। अब बताओ ऐसे भक्तन को कभी कल्याण हुई है? ऐसे एक और भक्त तो जाओ तो जो एक दिन हनुमान जी के मंदिर का, बोले भगवान अगर 1000 रुपया को हमें फायदा हो जाए तो हम 500 तुम्हें चढ़ा दे भी। भगवान ने सोचो भक्त सच्चो है, माए हो जान दो फायदा। आगे गौ सो 1000 रुपया शंकर जी हनुमान जी से मांगे हते। आगे गया तो 5 नोट 100 के हुए डरे में लगाए। तो उन्हें उठाए, मूर्धर के परे पांव, गिनती करी 1 2 3 5, ऊपर तरफ देखे, इतना विश्वास नहीं है, हिस्सा तुमने पहले ही काट लो अपना है पहले ही। अरे इतना तो विश्वास करते, देखें तो देखते, और 500 ले सो गुड़े आंखें जेब में डाल रहे। अब बताओ इन्हें को समझाए। अब कहो कि कल्याण नहीं हो रहा है, भगवान के साथ इस प्रकार का छल करने वाले लोगों का क्या भला कभी कल्याण हो पाएगा? स्वप्न में नहीं। साधु जी बात दान की नहीं है, बात मान की है। और वैसे भी हम हमेशा बोलते हैं 1 करोड़ों की बात, ना दान प्रिय हो, ना मान प्रिय हो, ना सम्मान प्रिय हो, ना अपमान प्रिय हो, हमें तो केवल हनुमान प्रिय हो। हाँ, ना दान प्रिय हो, न मान प्रिय हो, न अपमान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, जीवन में सिर्फ हनुमान प्रिय हो, सोई कल्याण हो जाएगा, सोई भला हो जाएगा। आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता।
कितनों कथा सुना लो, सुधरना बड़ा मुश्किल है। वो बाबा का पद हमें याद आ रहा कल रात वाला, बाबा यह मुर्दों का गांव, बाबा यह मुर्दों का, बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव। सूरज मरी है, चांद भी मरी है, मरी है सहस्र 88। सूरज मरी है, चांद मरी है, मरी है सहस्र 88। 14 भवन जला में हुई है, 14 भवन जला में हुई है, एने की झूठी आशा हो, एने की झूठी आशा। बाबा यह मुर्दों का गाँव, बाबा यह मुर्दों का गाँव। जग में कोई फिर रह न पाया, जिसका दरिया जग में कोई स्थिर रह पाया, जिसका दरिया बाबा यह मुर्दों का गाँव, यह मुर्दों का गाँव। साधु जी ये मुर्दों का गांव है, कितनी भी कथा सुनाओ समझ में बड़ी मुश्किल से आनी। लेकिन राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, देखो सुखदेव जी का पहला अक्षर निकला वाह। वाह क्यों निकला? भाई जो खाओगे वही तो डकार निकलेगी। मूली खाओगे तो मूली की ही डकार आएगी, प्याज पाओगे तो प्याज की ही डकार आएगी। और सुखदेव जी का प्रथम अक्षर मुख से क्या निकला? वरीयाने सते प्रश्ना कृतो राजन, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। अगर मृत्यु के भय से बचना है तो भगवान की कथा सुनो, और जन्म मरण के चक्कर से बचना है, बार बार जन्म नहीं लेना, जन्म मरत दुसह दुख होई, इससे बचना तो भगवान की शरणागति लो, उनको त्याज करके छोड़ करके कहीं मत जाओ। उनके चिंतन के अलावा किसी दूजे का चिंतन मत करो। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले हम भी निर्गुणिया थे, हमने भी अपने मन में निराकार ब्रह्म की साधना बांध रखी थी, लेकिन जब से श्रीमद् भागवत का एक श्लोक हमारे हृदय में आया, हृदय को ऐसा झंझोर दिया कि हमारे चित्त पटल में हमारे मनमोहन मुरली वाले ही चिपक गए। हाँ, ऐसा मधुर श्लोक भागवत का। तो राजन श्रोतव्य, आप कथा को सुनो। जो अच्छा महाराज कौन सी कथा सुन में जिससे भगवान के लिए प्रेम बढ़ जावे, प्रेम बन जावे? राजन अगर कथा सुननी है तो श्रीमद् भागवत कथा सुन। महाराज ये भागवत कथा क्या है? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संयतम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्
पुराणों में पावन पवित्र पुराण है श्रीमद् भागवत। हमारे जो पूजनीय पिताजी श्री वेद व्यास जी हैं, उन्होंने यह श्रीमद् भागवत कथा विधिवत पढ़ी है और हमने अपने पिताजी के चरणों में रहकर के इसका अध्ययन किया है। और वही भागवत हम तुम्हें सुनाते हैं जिसके सुनने से राजा परीक्षित तुम्हें मृत्यु का भय भी हट जाएगा और भगवान की शरणागति भी मिल जाएगी और 7 दिन के अंदर ही तुम्हें गोविंद के चरणों की प्राप्ति भी हो जाएगी। आहा।